जिसका डर था वही हुआ। और यहाँ पे मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा यार इस तरीके की अगर बात हो गई तो कितनी बदनामी और कितनी नेगेटिविटी होगी फिल्म को लेकर। देखो फिल्म को लेकर अभी तक जितने भी उसके रिव्यूज आए हैं वो तो चलो एक अलग चीज हो गई, वो लोगों को मूवी पसंद आई या नहीं आई वो एक अलग मैटर है, अपना अपना एक ओपिनियन होता है हर किसी का अच्छा होता है तो किसी का बुरा होता है, और इसी बिहाफ पे लोगों ने अच्छा भी कहा है, लोगों ने बुरा भी कहा है, ये एक अलग मैटर हो गया मूवी के कंटेंट का। लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे आपसी बातचीत में जो एक भरोसा था वो भी यहाँ पे खोता हुआ लग रहा है, और यहाँ पे नागा वामसी रोने लगे। भाई नागा वामसी यहाँ पे रोने लगे। अब क्यों रोने लगे, क्या हुआ है, सारी चीजें आप लोगों को बताता हूँ। थंबनेल और टाइटल में आपने जो देखा है पूरा आप लोगों को प्रूफ बताऊंगा कि हुआ क्या है यहाँ पे। देखो प्रॉपर तरीके से जो रिपोर्ट्स आई है वो रिपोर्ट्स यहाँ पे जो कह रही है उसके बिहाफ पे मैं जो बताने वाला हूँ आप लोगों को, मैं अपने अल्फाजों में ये बात नहीं बताऊंगा, मैं वो बताऊंगा जो अपडेट आई है, और आई है तेलुगु मार्केट की तरफ से कि वाईआरएफ ने क्या कहा है और क्या करा है और कितने पैसे वापस दिए हैं नागा वामसी को, ये सब मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को ऐसी ही न्यूज़ मिलती रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि तेलुगु वर्जन जिसे निर्माता नागा वामसी और उनके पार्टनर्स ने भारी भरकम यानी कि 80 करोड़ रुपए में खरीदा था, उसे भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब यहाँ पे तेलुगु में यानी कि फिल्म दूसरे ही दिन 15 अगस्त को धड़ाम से नीचे गिर गई थी। पहले दिन अच्छा हुआ लेकिन दूसरे दिन में तेलुगु की जो ऑडियंस है वहाँ पे उस फिल्म को नहीं देखा गया, जबकि इन लोगों ने मूवी को बेचा ही तेलुगु फिल्म की यहाँ पे बताकर था। यानी कि इन्होंने बोला था कि हम ये तेलुगु फिल्म ही है, और इसको इन्होंने सीबीएफसी से पास आउट भी करवाया था। तेलुगु से रिलेटेड, तेलुगु में जैसे फिल्में जो है सीबीएफसी से पास आउट होती हैं, तेलुगु के हिसाब से यहाँ पे सारी की सारी जो डबिंग थी वो इन्होंने करवाई वहाँ के डबिंग मास्टर से, जो भी खैर होगा। उसके बाद भी वहाँ की ऑडियंस ने कनेक्शन नहीं दिखाया। तो यहाँ पे अब ये वही बात हो रही है, नागा वामसी को पूरा विश्वास था कि तेलुगु राज्यों से कम 100 करोड़ इकट्ठा करना आसान होगा, लेकिन फिल्म को पहले दिन से ही नकारात्मक रिव्यूज और ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा। हालात और बिगड़ते हुए रजनीकांत की कूली दर्शकों की पहली पसंद बन गई, जिससे वॉर 2 की बॉक्स ऑफिस क्षमता और प्रभावित हुई। यानी कि ये तेलुगु मार्केट की बात हो रही है। तेलुगु में जिस तरीके से कूली ने जो इस वॉर 2 को रिप्लेस किया और सामने आई, तो पब्लिक यहाँ पे कूली को देखने गई ना कि वॉर 2 को, इसीलिए तेलुगु में वॉर 2 ने कम कलेक्शन किया और कूली ने ज़्यादा किया। अब यहाँ पे आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी है, वहाँ पे होगी कोई, उसके कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर जूनियर एनटीआर का समर्थन करने से मना कर दिया। मतलब वहाँ पे कोई पार्टी है देशम पार्टी, वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, मतलब समझो कि अगर आप ये फिल्म देखोगे तो हम आपकी फिल्म को थिएटर में नहीं लगने देंगे, और हम जो है दर्शन मतलब जो होता है इस तरीके से प्रदर्शन करेंगे, ये सब यहाँ पे होता है। तो ये वही बात हो रही है कि जिसमें फिल्म की संभावनाओं को, और मतलब जिसमें देखा जाए कि फिल्म और ज़्यादा चलने की क्षमता जो है और कम हो गई, इसका नतीजा एक बड़े झटके के रूप में निकला कि नागा वामसी को गहरी मुसीबत में यहाँ पे डलना पड़ा। अब यहाँ पे कौन क्या कर सकता है, देखो पब्लिक के लिए फिल्म बनाई जाती है और पब्लिक ही ना आए तो फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोड्यूसर, एक्टर कुछ नहीं कर सकता भाई, कुछ भी नहीं कर सकता। आप चाहे जितनी अच्छी फिल्म क्यों ना बना लो, पब्लिक एक बार नकार दे, पब्लिक उसके खिलाफ खड़ी हो जाए कि अगर किसी ने फिल्म देखी तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो ये चीज़ फिर बहुत ज़्यादा गलत हो जाती है। तो अब यहाँ पे यशराज फिल्म जो एक प्रोफेशनल बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस है, अब मदद के लिए आगे आया है। कंपनी ने नागा वामसी और उनके पार्टनर्स को 22 करोड़ रुपए वापस लौटाने पर अपनी सहमति जताई है। यानी कि मान लो 80 करोड़ रुपए का अगर इन लोगों ने मतलब खरीदा था इसका राइट्स नागा वामसी ने, तो उसमें से 22 करोड़ रुपए वाईआरएफ ने इनको वापस दिए हैं। मतलब कुछ तो यहाँ पे इनको मदद मिले। 22 करोड़ रुपए की जो रकम थी वो इनको वापस जो है देने का वादा किया आदित्य चोपड़ा ने। मुआवजे का जो पैकेज है वो इस प्रकार बांटा जाएगा, निजाम के लिए 10 करोड़, आंध्र के लिए 7 करोड़ और सीडेड के लिए 5 करोड़, यानी कि 10 और 7 17, 17 और 5 22। वॉर 2 जूनियर एनटीआर की बहुचर्चित बॉलीवुड डेब्यू फिल्म थी जिसमें उन्होंने ऋतिक रोशन के साथ में काम किया था। अब यहाँ पे जहाँ हिंदी वर्जन के जो सोच थी हम लोगों की कि यार हिंदी वर्जन में ये फिल्म ज़्यादा चलेगी, लेकिन उस तरीके से प्रदर्शन यहाँ पे नहीं हो रहा है, लेकिन यह है कि तेलुगु से ज़्यादा हो रहा है, इतना मैं मानता हूँ। क्योंकि वहीं तेलुगु वर्जन पूरी तरीके से
डिजास्टर हो चुकी है। तेलुगु में पूरे तरीके से मूवी डिजास्टर हो चुकी है। अब यहाँ पे अगर कंपेयर किया जाए कि हिंदी और तेलुगु, तो भाई मैं मानूंगा चलो हिंदी में ये मूवी ठीक ठाक जा रही है, लेकिन तेलुगु में वाकई में, मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी, मैंने जब भी ये बोला था मैंने सिर्फ हिंदी की बात करूंगा। तो अब सारी बात एक तरफ, नागावामसी को एक ठंडी राहत मिली है और उन्होंने कहा है आदित्य चोपड़ा ने कि मैं तुम्हें 22 करोड़ रुपए दूंगा। सारी डिटेल मैंने आप लोगों को बता दी हो, तो ये भी ठीक है। मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूं दोस्तों कि एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, साउथ के डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एक बॉलीवुड का एक प्रोडक्शन हाउस आया है और उसने जो भी उसका नुकसान हो रहा है, भले ही वाईआरएफ ने पैसे लिए हैं, लेकिन ये भी अच्छी बात हुई है कि उनको रिफंड दिया है। ये एक अच्छे प्रोडक्शन हाउस की देखो खासियत होती है कि अगर हमारी वजह से या फिल्म की वजह से किसी को नुकसान हो रहा है तो उसको पैसे वापस दिया जाए। यानी कि सारा जो दारोमदार है नुकसान का, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन हाउस ही यहाँ पे उठाएगा अगर नुकसान में मूवी जाती है तो। वैसे तो जाती हुई दिख ही रही है। फिलहाल यहाँ पे जो भी है, जैसा भी है, सब कुछ आप लोगों के सामने है, मुझे क्या ही बताना है। ये अपडेट आप लोगों के पास नहीं थी तो मैंने आप लोगों को बताई है। और ये देखो अच्छी बात नहीं है, नागावामसी रो रहे हैं और यहाँ पे आदित्य चोपड़ा ने उनके आंसू पोंछे, तो अच्छी बात है भाई, देखो होना भी चाहिए। नीचे कमेंट में आप अपनी राय मुझे जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।